Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to start a poem from the book Flamingo of class 12th. क्लास 12th में फ्लैमिंगो बुक में पोएम नंबर 5 वो पोएम हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से। मैंने आपको मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं जो भी पोएम्स के बारे में या चैप्टर्स के बारे में, तो मैंने सभी में रिपीट किया है कि टेक्स्ट बुक के पार्ट में आने से पहले आपको कि कोई चाहे वो पोएम हो, चाहे स्टोरी हो, कुछ भी हो, चैप्टर जो है उसके बारे में उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जब टेक्स्ट बुक वाले वर्ड्स पढ़ें तो बैकग्राउंड से जब उसका आपका माइंड जब उन वर्ड्स को बैकग्राउंड से रिलेट करेगा, बताए हुए बैकग्राउंड से रिलेट करेगा, तो समझने में आसानी होगा। तो हम लोग ये बहुत अच्छा पोएम, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है पर बहुत अच्छा पोएम है। हालांकि लिखा तो बहुत पहले गया है, पर इसका रिलेवेंस प्रेजेंट वर्ल्ड में भी 21st सेंचुरी, अभी जो हम लोग 2022 में हैं, सोच लो कि इतना पहले लिखा गया पोएम, मतलब कि समथिंग मोर देन 100 years, 100 साल पहले लिखा गया पोएम आज के सोसाइटी के रिलेवेंस में है। आप उसको सीधा रिलेट कर सकते हैं सिचुएशन को, अभी के सिचुएशन से, जबकि वो लिखा गया है 100 साल पहले। एक पोएम लिखा गया, पोएम का नाम दिया गया अ रोड साइड स्टैंड। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पार्ट है। पोएम का नाम दिया गया अ रोड साइड स्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम के टाइटल को थोड़ा डिस्कस करते हैं। रोड साइड स्टैंड, इस वर्ड से क्या मतलब है पोएट का? बेसिकली आप में से सभी लोगों ने न जाने कितने बार रोड साइड स्टैंड देखा होगा। रोड साइड स्टैंड को अगर लिटरली जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से भी तुम देखेगा तो रोड के किनारे, स्टैंड वर्ड यहाँ खड़े होने के लिए लिटरली है, तो यहाँ पे है इस पोएम में रोड के किनारे एक झोपड़ी जैसा दुकान, एक हाईवे है, मतलब रोड गुजर रहा है और आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं है, पूरा सन्नाटा है। और ऐसे जगह पर कहीं कहीं आपको रोड के किनारे
कोई झोपड़ी नुमा दुकान, झोपड़ी नुमा दुकान मतलब आप समझ रहे हैं ना, वैसा दुकान जो बैम्बू और प्लास्टिक्स वगैरह से बना दिए जाते हैं टेम्प्ररी, ऐसे दुकान के लिए ये स्टैंड वर्ड यूज किया है। क्यों? थोड़ा इसको रिलेट करो। क्योंकि लोग ऐसे दुकान जो हैं वो किस पर्पस से बनाए जाते हैं कि लोग वहाँ रुके, जो उस रोड से ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो लोग वहाँ रुके और वहाँ जो दुकान है, अब दुकान भी कैसा उसको इमेजिन कर लेना, कोई प्रॉपर एकदम मार्ट जैसा नहीं है, छोटा सा झोपड़ी जैसा बनाया गया दुकान है। और उसी दुकान के लिए स्टैंड वर्ड यूज किया गया है। तो टाइटल बना अ रोड साइड स्टैंड। आर्टिकल में अ लिखा है, अगर द रोड साइड स्टैंड हो जाता तो किसी एक पार्टिकुलर ऐसे दुकान की बात की जाती, पर यहाँ इन जनरल सभी ऐसे दुकानों की बात की जा रही हैं जो रोड के किनारे, खाली सुनसान जगह पर, ठीक रोड के किनारे टेम्पररी रूप से बस किसी तरह झोपड़ी जैसा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें कुछ, उसका जो मालिक रहता है वो उसमें कुछ गुड्स रखता है बेचने के लिए। अब वो तो दुकान के अनुसार अलग अलग गुड्स हो सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में शहर से, कोई भी शहर से बाय रोड अगर 100-150 किलोमीटर की यात्रा करें, और आप अगर ऐसा, तो आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, तो नोटिस कीजिए, रिकॉल कीजिए कि ऐसा बहुत जगह होता है कि दूर दूर तक 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक सुनसान एरिया है और उस सुनसान इलाके में, शहर से दूर उस सुनसान इलाके में रोड के ठीक किनारे एक झोपड़ी जैसा दुकान बनाया गया है। उस झोपड़ी जैसे दुकान को रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। तो ऐसे दुकान जहाँ जहाँ भी बने हुए हैं, ये उन सभी रोड साइड स्टैंड्स के बारे में हैं, इसीलिए अ रोड साइड स्टैंड टाइटल रखा है। तो इसका टाइटल थोड़ा मतलब अच्छे से अपने लैंग्वेज में, जैसे भी तुम समझना चाहो, बोलचाल की भाषा में या सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, जैसे भी तुम समझना चाहो। ये प्रॉपर शॉप नहीं होते हैं, ये बनाए जाते हैं बहुत ही टेम्पररी रूप से। और ऐसे शॉप्स में आपको कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलेगा कि हम ऐसे शॉप में जा कर के 5 स्टार खरीद लें, डेयरी मिल्क खरीद लें, या कोई भी ऐसा कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलेगा। हैंडमेड लोकल चीज़ें मिलेंगी खाने पीने की, हैंडमेड, जो वही बनाएगा, लोकल चीज़ें मिलेंगी खाने पीने के लिए, चाय वगैरह मिलेगा, और कुछ वेजिटेबल आइटम्स भी वहाँ
खरीदारी के लिए रखे हुए होते हैं, क्योंकि जिसका वो रोड साइड स्टैंड होता है वो किसी रूरल पीपल का होता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति का होता है। तो वो लोग जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, उगाते जो हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी वो लोग अपने रोड साइड स्टैंड में बेचने के लिए लगाते हैं। साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स या सीजनल फ्रूट्स, ये भी वो लोग अपने रोड साइड स्टैंड में रखते हैं। किसके लिए, क्यों, किस उम्मीद से? तो ये रखा जाता है, ये रोड साइड स्टैंड खोला जाता है और चलाया जाता है पुअर रूरल लोगों द्वारा। रूरल वर्ड समझ रहे हो? एक हो गया अर्बन, एक हो गया रूरल। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने ऐसा एक रोड साइड स्टैंड खोला था, रोड के किनारे था वो, और प्रोबेबली नरेटर उधर से पोएट हमारे उधर से गुज़र रहे होंगे और उनकी नज़र उस रोड साइड स्टैंड पे पड़ी और थोड़ी देर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उस रोड साइड स्टैंड को दूर से ही ऑब्ज़र्व किया, दूर या नज़दीक से कहीं से भी ऑब्ज़र्व किया, और फिर उन्होंने लिखा एक पोयम जो उस तरह के सभी रोड साइड स्टैंड्स के लिए लिखा गया। जो जो उन्होंने वहाँ देखा उस रोड साइड स्टैंड पे, उसको उन्होंने पोयम का रूप दे दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो रोड साइड स्टैंड वर्ड जो है ना, इसका दिमाग में अपना इमेज क्लियर रखना। टूटा फूटा सा दुकान, झोपड़ी जैसा, चाय पिलाएगा, ठीक है, और कुछ हल्का फुल्का अपने से जो फ्राई किया हुआ स्नैक्स होता है वो देगा, और लोकल जो कुछ वेजिटेबल्स जो उसके खुद के ग्रो किए हुए होते हैं वो रखा रहता है सेल के लिए। कुछ वाइल्ड फ्रूट्स भी वहाँ सेल करने के लिए रखते हैं वो लोग रोड साइड स्टैंड में। ये इनके ये रोड साइड स्टैंड के ओनर कौन होते हैं? तो ओनर होते हैं पुअर रूरल पीपल। किसी एक के बारे में नहीं, सभी ऐसे पुअर रूरल लोगों के बारे में है ये, जो लोग ऐसा दुकान हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड के लिए। तो ऐसे रोड साइड स्टैंड आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, और आपने देखा भी होगा। रिकॉल कीजिए, अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो अब कभी ट्रैवल कीजिएगा तो देखिएगा। लेकिन पहली रोड साइड स्टैंड का कुछ ये है कि किसको बोलेंगे। पहला, शहर से दूर होना चाहिए। ये नहीं कि शहर में जो गुमटी और जो झोपड़ी खोला हुआ है उसको रोड साइड स्टैंड बोलेंगे, नहीं, वो नहीं है। शहर से दूर, फार अवे फ्रॉम सिटी, इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह के झोपड़ी नुमा शेड टाइप का अपने से बनाया हुआ टेम्पररी शॉप खोला जाता है विलेजर्स के द्वारा, पुअर
फार्मर्स बोल लो, पीजेंट्स बोल लो, या विलेजर्स बोल लो, या एक और वर्ड होता है फोक पीपल, फोक FOLK, ये भी रूरल पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो पोएट हैं, इस पोयम के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने नोटिस किया ऐसे ही शहर से बहुत दूर सिचुएटेड एक रोड साइड स्टैंड पे उन्होंने नोटिस किया कि मतलब जो भी नोटिस किया वहाँ, वो मैं अभी बता दूँ तो फिर पोयम में तो वही लिखा हुआ है कि उन्होंने नोटिस क्या क्या किया पूरे पोयम में, कि उस रोड साइड स्टैंड के बारे में क्या नोटिस किया। तो रोड साइड स्टैंड का एक इमेजिनरी पिक्चर अपने माइंड में हमेशा बनाना, शहर में नहीं, शहर से बाहर जाने वाले रास्ते में, सुनसान इलाके पे, ग्रामीण क्षेत्र में रोड के किनारे बनाया हुआ एक शेड, झोपड़ी नुमा दुकान, उसको रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। ये नहीं समझना कि रोड के किनारे कोई भी दुकान है तो रोड साइड स्टैंड हो गया, या रोड के किनारे खड़े होने को यहाँ रोड साइड स्टैंड बोला गया है। मैंने बताया कि रोड साइड स्टैंड का मतलब, टाइटल का मतलब क्या है। अब पोएट जो हैं वो ऐसे ही एक रोड साइड स्टैंड को, ये रोड साइड स्टैंड जिसके बारे में वो, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, नोटिस किया है, ये यूनिवर्सल है। मतलब सिर्फ उसको नहीं, वैसे जितने भी रोड साइड स्टैंड्स हैं उस सब पर वो बातें लागू होती हैं जो इस रोड साइड स्टैंड में पोएट ने नोटिस किया है। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल क्लियर करने के बाद हम लोग अपने पोएट पे आते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट के बारे में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी बातें दी गई हैं, ठीक है, पहले यहीं से देख लेते हैं। उसके बाद कुछ और एडिशनल बातें मैंने भी नोट्स में दिया है, तो उसको देखना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर दिया है 1874 टू 1963, 1874 टू 1963 में डेथ हुआ उनका। 26 ईयर्स इधर और 63 ईयर्स इधर, ऑलमोस्ट 85 ईयर्स का लाइफ स्पैन रहा था उनका। तो उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर याद रखना। इज अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। हाईली अक्लेम्ड का मतलब ये बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, हर राइटर, हर पोएट के साथ, किसी के साथ भी चिपका दो ये वाला वर्ड। हाईली अक्लेम्ड का बोलचाल के भाषा में मतलब है वेल नोन, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस फिगर, वेल नोन फिगर, वेल नोन पर्सनैलिटी, उसी को बोलते हैं हाईली अक्लेम्ड। मतलब कि वो बहुत पॉपुलर अमेरिकन पोएट थे 20th सेंचुरी के। अमेरिकन पोएट, हाईली अक्लेम्ड मतलब वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस, वेरी सक्सेसफुल, और जिनको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए हाईली अक्लेम्ड वर्ड यूज़ किया, अमेरिकन पोएट।
of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people and landscapes. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम्स में किनके बारे में जिक्र करते हैं? यहाँ 3 चीज़ें दी गई हैं, कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। ये 3 चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने पोएम्स में, वो लिखते ही हैं इनके बारे में। कैरेक्टर्स मतलब कोई खास व्यक्ति, कैरेक्टर, और पीपल लिखा है मतलब इन जेन्युइन, बहुत सारे लोग। और लैंडस्केप वर्ड का मतलब अच्छे से समझना, लैंड्स, और याद रखना लैंडस्केप का मतलब है नेचर, नेचुरल ब्यूटी, लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी, नेचर। तो वो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, पीपल के बारे में लिखते हैं और लैंडस्केप्स के बारे में लिखते हैं। ये 3 जो उनके टॉपिक्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। ही रोट अबाउट दीज 3 टॉपिक्स मोस्टली, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लिखा है हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। उनके पोएम्स में हमेशा मोस्टली ये दिखाया गया है ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। किसी इंसान के जीवन में क्या ट्रेजेडीज हैं। ट्रेजेडी वर्ड तो अब अपने आप में हिंदी वर्ड हो गया है, तुम लोग भी यूज़ करता है, सब कोई को देखते हैं कि आज मेरे साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया। क्या हुआ भाई? तो आज मेरा साइकिल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल खो गया, कुछ भी। तो उसको क्या बोलते हो? जो चीज़ बुरा होता है तुम्हारे साथ उसको ट्रेजेडी बोलते हो। तो ये ट्रेजेडी और फियर मतलब तो कॉमन है, डर। इनके जो पोएम्स हैं, पहले बताया कि कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, पीपल के बारे में लिखते हैं और नेचर के बारे में लिखते हैं। फिर बताता है कि इनके पोएम्स में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, इनके पोएम्स में किस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, और वो है ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। पहला, मनुष्य के जीवन में जो मुश्किलें हैं और जो डर है वो। उसके बाद हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, इसको आप ह्यूमन ट्रेजेडी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। उनके पोएम्स अधिकतर बेस्ड होते हैं ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स के ऊपर, मतलब मनुष्यों के जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, डर है, उन चीज़ों पर। और फिर वो रिएक्शन भी देते हैं अपना इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ह्यूमन ट्रेजेडीज और फियर्स के ऊपर। तो उसके लिए वर्ड यूज किया कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। कॉम्प्लेक्स वर्ड मतलब बहुत कोई जानता होगा, बहुत इजी वर्ड है। जटिल वर्ड बोलते हैं ना। कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब हो गया जटिलता, लाइफ, जिंदगी की जटिलता, जिंदगी कितना कॉम्प्लेक्स है, इस पर वो रिएक्ट करते हैं। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और अल्टीमेट मतलब
फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं इन अपने बर्डन्स को। अब ये बर्डन क्या होता है भाई? बहुत कॉमन वर्ड है, बोझ। तो ये जो कुछ बातें लिखी गई हैं इसमें याद रखना चाहिए तुमको क्या क्या। फर्स्ट कि अमेरिकन पोएट हैं 19th सेंचुरी के, जाने माने पोएट्स में इनका नाम आता है। वो लिखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, पीपल के बारे में और नेचर, लैंडस्केप के बारे में। उनके पोएम्स में ज़्यादातर किस बात को हाईलाइट किया जाता है? मनुष्य के जीवन में जो ट्रेजेडीज़ और फियर्स है उसके बारे में, और उनका रिएक्शन अपने इन्हीं जटिलताओं का, लाइफ में जो जटिलताएं हैं उस पर कैसे रिएक्शन करता है, और उसके बाद वो कैसे उस चीज़ को, उन ट्रेजेडीज़ को, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। और ये ट्रेजेडीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ इनको बोला गया क्या? बर्डन्स, बोझ। ये खुद के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यूनिवर्सल थीम पे लिखा हुआ है पोयम। किसी नेशनलिटी पे नहीं है, किसी रिलीजन पे नहीं है, किसी खास कल्चर पे नहीं है, यूनिवर्सल थीम है और हर जगह अप्लाई, यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। इन वर्ड्स इसमें जो बताया जा रहा है कि वो अपने पोयम में कैरेक्टर्स, लोगों के बारे में और नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके पोएम्स ज़्यादातर उनके पोएम्स ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स। किसी भी इंसान के जीवन में जो ट्रेजेडीज़ हैं और जो फियर्स हैं वो दिखाते हैं, वो फोकस करते हैं अपने पोयम में मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये जो ट्रेजेडीज़ और फियर्स है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उनके प्रति उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या होता है? ट्रेजेडीज़ और फियर्स के प्रति उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के जीवन में ये होता रहता है, उसका रिएक्शन क्या है? और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, बोलता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने ट्रेजेडीज़ को और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इन्हीं को बोझ बोला गया है, ट्रेजेडीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसी तरह फिर अपना जीवन बिताता है। तो ऐसे मुद्दों पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स लिखा करते हैं कि कैसे एक इंसान का ज़िंदगी मुसीबत में, डर में गुजरता है, कैसे वो मुसीबत और डर के समय रिएक्ट करता है, और कैसे एक इंसान फाइनली उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को बर्डन समझ करके एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद कुछ नेम्स हैं जो पोएम्स लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। याद रखोगे, अगर एक दो नाम तो कहीं प्रॉफिट होगा तुमको। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये एक पोयम है। फिर है बर्चेस, ये भी पोयम का नाम है। फिर है मेंडिंग वॉल्स, ये 3 पोयम का नाम है।
आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। ये 3 पोएम का नाम में से जो भी तुम याद रख पाओ, कहीं इस्तेमाल करोगे, उसका एक एडिशनल बेनिफिट होगा। 3 उनके फेमस पोएम्स यहाँ दिए हुए हैं। उसमें से ये जो पोएम है ना, वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्नो इवनिंग, इसका मैं आपको इस पोएम का जैसे कवर पेज नहीं होता है, तो कवर पेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये देखो, दिख रहा है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये देखो, ये इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोयम, ये पोयम जो उनका फेमस पोएम्स में से है। फिर एक बर्चेस है और फिर एक मेंडिंग वॉल्स है। तो ये 3 पोएम्स ऐसे हैं जो पोएम्स उनके वेल नोन पोएम्स में से आते हैं। और इस पोएम में, इन द पोएम, इस पोएम में क्या प्रेजेंट किया जाएगा? हमेशा की तरह ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। इस पोएम में प्रेजेंट किया जाएगा द लाइव्स ऑफ द पुअर डिप्राइव्ड पीपल। पुअर और डिप्राइव्ड लोग, ये बोला जा रहा है रूरल पीपल को। पुअर और डिप्राइव्ड मतलब वंचित, रूरल पीपल जो पुअर भी हैं, डिप्राइव्ड भी हैं, उनके जीवन को प्रेजेंट करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में विथ पिटीलेस क्लैरिटी। पिटी मतलब समझते हो, दया। क्लैरिटी मतलब एकदम साफ साफ। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, मतलब ये जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल के जीवन को प्रेजेंट करते हैं इस पोएम के थ्रू, तो वो प्रेजेंट करते वक्त ये साफ दिखता है कि उनको कितनी दया आ रही है उन लोगों के ऐसे जीवन पर, और वो अपना डीपेस्ट सिंपैथी शो करता है और ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में। मतलब वो जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल हैं, रूरल पीपल, उनके प्रति डीप सिंपैथी रखते हैं, काफ़ी दया की भावना है उनके प्रति, और इंसानियत की नज़रों से वो ऐसे लोगों के लाइफ को प्रेजेंट करेंगे इस पोएम के ज़रिए, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। पोएम का टाइटल थोड़ा अच्छे से इमेजिन कर लेना, और फिर जो बताए कि उनके पोएम्स में क्या होते हैं, क्या मिलते हैं, उनके पोएम्स किन चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, फिर कुछ पोएम्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट, और फिर इस पोएम में क्या बताया है। ये था अबाउट द ऑथर में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी करेंगे। थैंक यू।